Good morning, student. Okay, so let us start the new topic, method of separating insoluble solid from liquids. इससे पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं और मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट किया जाता है। जो हमने फर्स्ट टॉपिक था हमारा कि दो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को कैसे रिमूव किया जाता है, जिसमें कौन कौन से मेथड थे। विनोइंग हो गया, आपका हैंड पिकिंग हो गया, ठीक है, सीविंग हो गया, थ्रेशिंग हो गया, राइट, सब्लिमेशन हो गया, मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया। नाउ वी विल सी कि हाउ वी कैन सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉलिड्स को लिक्विड में से रिमूव करेंगे, राइट। फर्स्ट वी विल सी इनसॉल्युबल सॉलिड्स जो लिक्विड में घुलते नहीं हैं, ठीक है, उन्हें कैसे रिमूव करते हैं। और सेकेंडली ऐसे सॉलिड्स जो लिक्विड में मिक्स हो जाते हैं उन्हें कैसे रिमूव करते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी देयर आर सम ऑफ द एग्जांपल लाइक चॉक। अगर हम पानी में क्या मिला दें, चॉक पाउडर मिल जाए उसमें, या डस्ट पाउडर मिल जाए, या सैंड मिल जाए, ठीक है, तो ये सारा किस तरह का मिक्सचर होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर हमें पानी में से, ठीक है, लिक्विड में से क्या निकालना हो, ये सैंड हो गया, ठीक है, चॉक पाउडर हो गया, तो हम जिस मेथड का यूज़ करेंगे उसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, राइट। सो लेट अस सी व्हाट इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन नाउ। So sedimentation क्या है? It is the process in which heavier particle of an insoluble solid in a liquid settles down. ठीक है, जब मिट्टी में पानी मिली होगी तो जनरली जब हम क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद उस मिक्सचर को अगर हम क्या करें, थोड़ी देर अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो पानी, तो जो मिट्टी होती है वो एक्चुअली क्या, जो सैंड होती है वो पानी में नीचे बैठ जाती है, एंड द वाटर रिमेन्स एट द अपर, वाटर रिमेन्स अपर अबव इट, राइट। नाउ अब जो वाटर ऊपर रहता है, ठीक है, टू दैट द क्लियर वाटर विच रिमेन्स अबव द सेडिमेंट, मिट्टी से ऊपर जो पानी रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, सुपर नेटेंट, राइट। और ये जो अब नीचे सेडिमेंट है मिट्टी और ऊपर क्या है, वाटर, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब हम वेरी केयरफुली वी कैन सेपरेट दिस टू, ठीक, कंपोनेंट्स। ठीक है, हम धीरे धीरे क्या करेंगे, पानी को उसमें से रिमूव कर किसी दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र कर देंगे, और जो हमारा फर्स्ट बीकर है उसमें सिर्फ क्या रह जाएगा, सैंड, ठीक है, नीचे भरा हुआ। सो दिस प्रोसेस, ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम सैंड विदाउट डिस्टर्बिंग द सैंड एट द बॉटम इज कॉल्ड डिकेंटेशन। याद रखिएगा, डिकेंटेशन का प्रोसेस जब भी होगा हम उसमें क्लियर वाटर ऑब्टेन करेंगे, या कि जो ऊपर क्लियर लिक्विड होगा उसे, लेकिन हमें नीचे जो सैंड कलेक्टेड रहती है उसे डिस्टर्ब नहीं करना है, राइट। सो दिस इज योर सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस। नाउ कम टू द सेकेंड मेथड, दैट इज लोडिंग। अब लोडिंग किस लिए यूज होता है, अगर जो हमारे इनसॉल्युबल सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं, अगर वो क्या हों, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे हो नीचे सेटल होने में, या फिर वो सेटल ही ना हो, ठीक है, मतलब वो नीचे ना बैठते हो, तब हम एक दूसरे मेथड का यूज़ करते हैं, लोडिंग। लोडिंग में क्या किया जाता है, ठीक है, जनरली वो जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं या इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होते हैं उन्हें हम हैवी कर देते हैं। हाउ दे आर मेड हैवी, बाय एडिंग एलम और फिटकरी। फिटकरी आपने सुना होगा, ठीक है, योर फादर माइट योर फादर में यूज इट, ठीक है, ड्यूरिंग शेविंग। सो क्या किया जाता है, ऐसे एक मिक्सचर दिया जाता है जिसमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है। अगर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी उसमें नीचे नहीं बैठती है तो हम उसमें एलम ऐड कर देते हैं। एलम की वजह से क्या होता है, जो सॉलिड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं दे बिकम हैवी, और फिर जल्दी से वो नीचे सेटल हो जाती हैं। फिर उसके बाद हम क्या, जब वो सेटल हो जाएगा उसके बाद देन वी कैन गो फॉर आवर डिकेंटेशन प्रोसेस, राइट। नाउ थर्ड प्रोसेस इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो इनसॉल्युबल सॉलिड इम्प्योरिटी होती है, ठीक है, जो मिक्सचर में क्या होती है, पूरी अच्छी तरीके से मिल चुकी होती है, सो उसे
उसे हम क्या करते हैं, एक फ़िल्टर पेपर लेते हैं, उसके थ्रू उसको पास करते हैं। जो सॉलिड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है वो उस पेपर पर रह जाती है, और जो लिक्विड पोर्शन होता है वो उस फिल्टर पेपर से पास कर जाता है, राइट। सो द प्रोसेस बाय विच एन इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी कैन बी सेपरेटेड by passing the mixture through the filter paper is called filtration, right। अगर आप चाहें तो पानी में से मिट्टी निकाल सकते हैं by the process of filtration। मिट्टी जो है वो फिल्टर पेपर पे रह जाएगी, ठीक है, और पानी जो है वो फिल्टर पेपर को पास कर जाएगा, ठीक है। देयर आर सम रियल लाइफ एग्जांपल जहाँ पर हम फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं, दैट इज़ जैसे चाय को जब हम छानते हैं तो उसमें क्या होता है, चाय पत्ती, टी लीव्स, ठीक है, रिमेन ऑन दैट फिल्टर, एंड जो लिक्विड पोर्शन होता है टी का वो नीचे कप में जाता है, राइट। सिमिलरली जब हम जूस को छानते हैं तब भी क्या होता है, सीड्स उसमें रह जाती हैं और द जूस पोर्शन, लिक्विड पोर्शन गेट्स इन द जार, राइट। नाउ और ये जो हमें वेस्ट मटेरियल या फिर इनसॉल्युबल सॉलिड इम्प्योरिटी मिलती है उसे हम बोलते हैं रेसिड्यू, और जो हमें लिक्विड प्योर मिलता है नीचे, ठीक है, जार में या बीकर में, उसे हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट, राइट। नाउ लेट कम टू द नाउ सो वी हैव सीन हाउ टू सेपरेट इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी फ्रॉम द लिक्विड। अब हम क्या देखेंगे कि कैसे सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है लिक्विड में से। ऐसी इम्प्योरिटीज़, ठीक है, जो सॉलिड हो और वाटर में बहुत, लिक्विड में बहुत अच्छी तरीके से घुल चुकी हों, उन्हें हम कैसे सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट मेथड इज़ इवापोरेशन। इवापोरेशन में क्या किया जाता है, ठीक है, लिक्विड को बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, जिसकी वजह से लिक्विड जो है, ठीक है, वो क्या होता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंड डू रिमेंबर कि जो लिक्विड को हीट किया जा रहा है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। तो जब हम लिक्विड को हीट कर देते हैं, ठीक है, तो व्हाट इज़ देयर, जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़, जो सॉल्युबल सॉलिड इम्प्योरिटीज़ आती है वो वहाँ उसी कंटेनर में रह जाती है, और जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, ठीक है, वो वेपर बन के ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। सो द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़, ठीक, ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। एक्चुअली में क्या होता है, हम सी वाटर को, ठीक है, एक बड़े से पॉन्ड्स में उसमें कलेक्ट करते हैं और फिर उसको हीट किया जाता है, राइट। आफ्टर हीटिंग ऑल द वाटर गेट्स इवापोरेटेड एंड ओनली सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड इन दैट पॉन्ड, राइट। नाउ द सेकेंड प्रोसेस इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का यूज़ किस लिए किया जाता है, टू इट इज़ यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर लिक्विड फ्रॉम द मिक्सचर, राइट। नाउ डिस्टिलेशन प्रोसेस जो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टू लिक्विड्स। नाउ what is done, why distillation is done, distillation process is used to separate two miscible liquids having different boiling points or the vapor pressure and to purify a liquid by removing solid impurities, right। जो लिक्विड है, डिस्टिलेशन प्रोसेस है, वो किस लिए यूज़ होता है, इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए। अभी मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, ठीक है। नाउ अच्छा, वन मोर थिंग, नाउ सेपरेटिंग अ मिक्सचर of two liquids, right। So how can we separate a mixture of two liquids? So first of all we must understand what is miscible liquid and second immiscible liquid। ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में क्या होते हैं, अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। The liquids which are completely soluble in water and form a single layer with water are said to be miscible liquid, ठीक है। ऐसे लिक्विड जो आपस में अच्छी तरीके से मिल जाए, और ऐसे लिक्विड जो आपस में अच्छी तरीके से ना मिले, they are called immiscible liquids, right। So example of miscible liquid is जैसे water, ठीक है, you can say water and any other liquid, while example of immiscible liquid is oil and water। oil कभी भी पानी में नहीं मिलता है। Now let us see how can we separate a miscible liquids। So the process is known as fractional distillation, right। Now अच्छा, डिस्टिलेशन में एक्चुअली में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन डिस्टिलेशन देयर आर टू प्रोसेसेस। वन इज
इवापोरेशन एंड द सेकंड इज कंडेंसेशन। पहले क्या किया जाता है, पहले मिक्सचर को इवापोरेट किया जाता है बाय हीटिंग, जिससे कि लिक्विड जो है वेपर बन जाता है, ठीक है, और इम्प्यूरिटी वहीं रह जाती है। फिर उसके बाद, ठीक है, उस वेपर्स को क्या किया जाता है, किसी सरफेस पर हिट करवाया जाता है, जिससे वो कंडेंस होकर क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। सो एक्चुअली इन डिस्टिलेशन देयर आर 2 प्रोसेस, वन इज इवापोरेशन, द सेकंड इज कंडेंसेशन। नाउ सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग कैसे 2 मिसिबल लिक्विड्स को रिमूव कर सकते हैं। तो टेक एन एग्जांपल ऑफ अल्कोहल, टेक 2 लिक्विड अल्कोहल, राइट, एंड लेट्स से वाटर। जब हम इसको हीट करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, तो वो जल्दी वेपर बन के बाहर निकल जाता है। नाउ इन वेपर्स को किसके अंदर एंटर करवाया जाता है, एक कंडेंसर के अंदर, ठीक है। कंडेंसर क्या होता है, वो एक ठंडी, ठीक है, कंडेंसर को एक ठंडी बीकर के अंदर रखा जाता है, जिसमें जो वेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। एंड आफ्टर दिस the pure liquid, or we can say pure alcohol, is obtained in that beaker, right. So you can see alcohol has a boiling point higher than the water. When heated, it evaporate first. The vapor of alcohol rises through the condenser and get collected as distilled alcohol. The water with higher boiling point remains in the flask. Now अब हम देखते हैं कि इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करते हैं। इमिसिबल लिक्विड्स को मतलब ऐसे लिक्विड जो आपस में नहीं घुलते, उन्हें सेपरेटिंग फनल के द्वारा क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। हाउ कम, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटीज ऑफ 2 लिक्विड। हमें पता है कि अगर हम ऐसा मिक्सचर ले लें जिसमें ऑयल हो और वाटर हो, सो द ऑयल विल नॉट मिक्स एंड इट विल रिमेन ऑन एट द टॉप ऑफ द वाटर। तो जो ऑयल है वो पानी के ऊपर रहेगा, और जो ऑयल है क्योंकि वो थोड़ा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, थोड़ा भारी होगा, तो नीचे होगा। फिर हम क्या करते हैं, सेपरेटिंग फनल, ठीक है, सेपरेटिंग फनल में क्या करते हैं, उसका जो नीचे का कॉक स्टॉक होता है, ठीक है, स्टॉप वॉच होता है, उसे हम क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, पहले अच्छा इस मेथड में देयर आर 2 लेयर्स फॉर्म्ड। एक लेयर बनती है ऊपर जो कि होती है लोअर डेंसिटी लिक्विड की, और एक बनती है हायर डेंसिटी लिक्विड की जो कि नीचे होता है, ठीक है। नाउ सो व्हाट वी डू, ठीक है, हम स्टॉप कॉक को ओपन करते हैं, और जो नीचे वाला लिक्विड होता है हैवी लिक्विड, ठीक है, उसे हम क्या कर लेते हैं, उसे एक दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं। और जब वो कलेक्ट हो जाता है, फिर जो लाइटर या लेस डेंसर लिक्विड होता है उसे हम किसी दूसरे बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं, राइट। नाउ लेट अस सी कि हाउ वी कैन यूज so many methods to separate one mixture. तो take an example of a mixture having iron nails, sand and common salt. Now एक ऐसा मिक्सचर हमने ले लिया जिसमें मिट्टी भी है, सॉल्ट भी है और आयरन फिलिंग्स भी है। सबसे पहले हम आयरन फिलिंग्स कैसे रिमूव करेंगे मिक्सचर में से, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन। एक मैग्नेट लाएंगे, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे, जितने भी मैग्नेट आयरन फिलिंग्स होंगी वो मैग्नेट की मदद से उसमें रिमूव हो जाएंगी। सेकेंड इज रिमूवल ऑफ सैंड। सैंड कैसे रिमूव करेंगे, हम लोग फिल्ट्रेशन का हेल्प लेंगे, ठीक है। उस सैंड को और सॉल्ट को हम पानी में मिक्स कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, सॉल्ट विल गेट डिजॉल्व इन वाटर वाइल सैंड विल रिमेन एट द बॉटम। और फिर फिल्ट्रेशन की मदद से हम उसे सैंड को रिमूव कर देंगे। नाउ कम्स द थर्ड प्रोसेस, दैट इज योर डिकेंटेशन एंड इवापोरेशन। तो इवापोरेशन में हम क्या करेंगे, वो जो लिक्विड है, वाटर है, जिसमें क्या हो रखा है, सॉल्ट मिक्स हो गया, उसे हम हीट करेंगे, जिससे कि वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में। और लास्टली जो बचेगा दैट विल बी योर सॉल्ट लेफ्ट एट द एंड, राइट। सो बाय दिस वी हैव रिमूव ऑल द three substances which were present in the mixture: iron filling, sand and common salt. Now let us understand what is solution and what is solubility. Solution हमने पहले भी डिस्कस किया था। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, राइट।
और किसी भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो सॉल्यूशन, ठीक है, जिसे मिलाया जाता है, ठीक है, द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट, और सॉलिड को जिस सब्सटेंस में डिजॉल्व किया जाता है उसे बोला जाता है सॉल्वेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और सॉलिड और सॉल्वेंट को मिलाकर क्या बनता है? सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ले लें वाटर और सॉल्ट, ठीक है, अगर हम वाटर और सॉल्ट को मिक्स करते हैं तो जो वाटर होगा उसमें वो होगा सॉल्वेंट, और जो सॉल्ट होगा दैट विल बी योर सॉल्यूट। सिमिलरली शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो शुगर सॉल्यूशन कैसे बनेगा? शुगर और वाटर से, जिसमें शुगर क्या है आपका? शुगर है आपका सॉल्यूट और वाटर है सॉल्वेंट, राइट। नाउ कम टू द टर्म सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि किसी सॉल्यूशन में कितना, ठीक है, आप किसी सॉल्यूशन में आप कितना सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हो एक गिवन टेम्परेचर पे, राइट। जैसे वाटर है, वाटर के अंदर आप कितनी चीनी घोल सकते हो एक गिवन टेम्परेचर पे, दैट इज कॉल्ड योर सॉल्युबिलिटी, राइट। और जनरली ये सॉल्युबिलिटी किसी भी मिक्सचर की, ठीक है, या लिक्विड की इंक्रीज होती है जैसे ही आप क्या करोगे? टेम्परेचर बढ़ाओगे, राइट। नाउ कम टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। आपने जनरली अपने रियल लाइफ में देखा होगा कि आप अगर शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो पानी में आप शुगर सिर्फ एक टाइम तक ही ऐड कर सकते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जिसके बाद आप शुगर उसमें नहीं ऐड कर सकते, राइट। सो उस पॉइंट पे हम क्या बोलते हैं? जो सॉल्यूशन हमारा हो जाता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो व्हाट वी कैन से a solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature is called saturated solution, right. Now let us study about water, ठीक है। what is water? वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, राइट? बिकॉज वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट ड्यू टू वेरियस रीजन्स, राइट। because it can dissolve a large number of substances in it, whether it is solid, liquid or gas, ठीक है। सो सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ वाटर आर, ठीक है, वाटर में क्या होता है? वाटर कैन डिजॉल्व गैसेस इन देम, राइट। सो वाटर कैन डिजॉल्व गैसेस, वाटर अलाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ओनली, ठीक है, जो हमारी एक्वेटिक लाइफ होती है समुद्र में, ओशियंस में हमारी एक्वेटिक लाइफ होती है, मछलियाँ हो गई, जितने भी एनिमल्स हो गए वो सब, ठीक है, जिंदा रह पाते हैं बिकॉज दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर ओनली। सेकेंड पॉइंट इज वाटर हेल्प्स इन द डिसोल्यूशन ऑफ वेरियस कंपाउंड सच एज, ठीक है, एसिड, बेसिस, ठीक है, एंड सॉल्ट। नाउ थर्ड इज वाटर हेल्प्स ऑल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। और वाटर की मदद से ही प्लांट क्या करते हैं? अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है, मिनरल्स लेते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक है, वाटर लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, एट्सेट्रा, ठीक है, फ्रॉम सॉइल। फिफ्थ इज वाटर इज ऑल्सो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट एंड अनवांटेड मटेरियल आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, दैट ऑल्सो गेट आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस, ठीक है, स्वेटिंग एंड यूरिनेशन, राइट। जब हम हमारी बॉडी से स्वेट, पसीना रिमूव होता है तो वो भी क्या है? वाटर, जिससे कि, ठीक है, हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से आउट होता है, राइट। ओके, चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स।